पिछले क्लास में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स के बारे में पढ़ लिया था। क्या पढ़ा था ज़रा एक बार मैं फिर से बता दूं। बेसिक जो इंट्रोडक्शन था वो हमने पढ़ लिया था और ट्रिपलेट्स के बारे में हम लोगों ने देखा था, बहुत अच्छे से देखा था। अब ध्यान देना अच्छे से भाई, ट्रिपलेट्स हम लोगों ने दो कैटेगरी के देखे थे, एक ऑड था और एक इवन था। क्लियर है? तो उसी चीज़ से स्टार्ट करते हैं और आगे लेकर चलते हैं। हम लोग थोड़ा सा देखते हैं हमने क्या देखा था। हमने देखा था, लिखो भाई, ट्रिपलेट्स को देखा था हम लोगों ने ट्रिपलेट्स को देखा था। ट्रिपलेट्स हमारे पास दो कैटेगरी के थे, ऑड और एक था इवन का। ऑड वाले में क्या किया था हम लोगों ने, याद करो। हम लोगों ने पहले कोई वैल्यू लिया जो ऑड हो, जो विषम संख्या हो, तो एन का मान हमने 3 रखा। अगला स्टेप क्या होता था कि भाई एन स्क्वायर करते थे। जब 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? 9। तो जो 9 आता था हम लोग इसको दो कंसेक्यूटिव पार्ट में तोड़ते थे, तो इसको तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 4 और 5। हमारे पास जो अरेंजमेंट बना वो 3, 4 और 5 का अरेंजमेंट बना। और हम लोगों ने ये भी देखा था कि इसमें जो बड़ा वाला साइड है, ये बड़ा वाला साइड है, ये हमारा क्या होगा? ऑलवेज ये हमारा हाइपोटेन्यूज होगा। हाइपोटेन्यूज होगा। हाइपोटेन्यूज को क्या बोलते हैं हम लोग? कर्ण कहते हैं। थोड़ा कुछ चेंज कर लिया जाए। ठीक, कहाँ गया? कर्ण कहते थे। और ये जो 3 और 4 बचा, ये हमारा परपेंडिकुलर और बेस होता था, डिपेंड करता था क्वेश्चंस के ऊपर। अब इवन वाले पे देखते हैं। इवन वाले पे भी वही काम करना था कि हमें कोई वैल्यू देना था जो इवन होता था, जो सम संख्या होता था। तो हमने 6 लिया। अगला काम होता था एन स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर कितना होगा? 36। अगला काम होता था इसको भाई 4 से भाग देना, तो 36 को जब 4 से भाग दोगे तो कितना आएगा? 9 आएगा। तो 9 आ गया। तो 9 के आने के बाद क्या होता था? एक पहले वाला, मतलब 9 से एक पहले वाला और 9 के एक बाद वाला। 9 के एक पहले क्या होगा? 8। 9 के एक बाद क्या होगा? 10। तो हमारे पास जो अरेंजमेंट बना क्या? ये 6, 8, 10 बना। 6, 8, 10 बना। ये हमेशा ध्यान रखना है। इसमें भी वही बात क्या कि जो बड़ा वाला नंबर है, बड़ा वाला जो नंबर है वो मेरा हाइपोटेन्यूज होगा, कर्ण होगा। और ये जो छोटा वाला है 6 और 8, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। और एक चीज़ और हमने देखा था कि हमारे पास कोई समकोण त्रिभुज दिया हुआ है। अरे ये कैसे बन गया? चलो इसको मिटाते हैं। हमारे पास ये एक समकोण त्रिभुज बन गया। अब नाम दिया इसका ए, बी और सी। बी हमारे पास 90 डिग्री और ये वाला थीटा। अब याद करना, पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, ये परपेंडिकुलर। 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है और जो बच गया मेरा वो बेस होता है। तो साइन थीटा क्या होता है? पी बाई एच। कॉस थीटा बी बाई एच। और टेन थीटा टी बाई बी। ये हम लोगों ने पिछले क्लास में इसको याद करने का तरीका भी देखा था, तो सबको पता भी होगा और याद भी होगा। और साइन का उल्टा क्या होता है भाई? कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा? एच बाई पी। कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, तो एच बाई बी। टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, तो ये बी बाई पी। यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था बेसिकली। अब हम लोग अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। क्लियर है? थोड़ा सा पेज ले लिया जाए।
क्वेश्चन है। चलिए, हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इफ sin 17 degree x by y, then find sec 17 minus sin 73 degree, sin 73 degree। हमारे पास इस क्वेश्चन का वैल्यू निकालना है। चलिए, जब कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो हमें करना क्या है कि देखो पहले कि हमारे पास कौन सी जानकारी दी गई है। क्लियर है? हमारा पहला काम यही होता है कि भाई कौन सा इन्फॉर्मेशन आपके पास है और उसी को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो उसी को लेकर आगे बढ़ते हैं। हमारे पास ये sin 17 का दिया हुआ है, तो कुछ सोचना नहीं है ज़्यादा। पहले एक भाई समकोण त्रिभुज बना लो। अरे ये तो उल्टा हो गया। हाँ, मुझे ये क्या हो रहा है। तो मुझे पता भी नहीं। चलो क्वेश्चन एक बार फिर से लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास बोल क्या रहा है कि sin 17 बोल रहा है ना। हाँ, sin 17 का वैल्यू x बाई वाई दिया हुआ है, तो हमें sec 17 डिग्री माइनस sin 73 डिग्री का वैल्यू निकालना है। चलिए, पहले ये कि देखना कि हमारे पास दिया क्या हुआ है sin 17। एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। भाई फिगर थोड़ा खराब बन रहा होगा तो आप लोग समझ लीजिएगा। ए बी सी, जो वैल्यू दिया हुआ है 17 डिग्री उसी को एज्यूम करो भाई, यहाँ पे रख दो 17 डिग्री। उसको फिर से लिखा एक बार कि sin 17 डिग्री क्या होता है, x बाई वाई दिया हुआ है। लेकिन मैथमेटिकली रेशियो के रूप में हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि साइन p बाई एच होता है, साइन p बाई एच होता है। तो x किसके बराबर, p के बराबर, y किसके बराबर, h के बराबर। p क्या होता है 17 के सामने वाला, थीटा के सामने वाला। तो ये मेरा क्या हुआ, ये x। y हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज कौन सा होता है, 90 के सामने वाला y। ये मेरा बेस, तो पाइथागोरस से इसको निकाल लेंगे। ये क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। तो यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हमने सारे वैल्यू निकाल ली, परपेंडिकुलर का, हाइपोटेन्यूज का और ये बेस का। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। बोल क्या रहा है, सेक 17 डिग्री, पहले इसका मान निकालते आराम से। सेक कॉस का उल्टा होता है, कॉस होता है बी बाई एच, तो ये एच बाई बी। एच का मान कितना है अपने पास, एच का मान है वाई, बी का मान क्या होगा। अब ध्यान देना, यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है कि बी और पी के मान में। यहाँ पे थीटा पे ध्यान दो भाई, थीटा क्या है 17 डिग्री, 17 डिग्री पे पहुँच जाओ। ये 17 डिग्री हुआ, 17 डिग्री के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये तो ये परपेंडिकुलर का काम करेगा। ये हाइपोटेन्यूज का, तो बेस मेरा ये हो गया, तो बेस मेरा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट अंडर। अगला बोल क्या रहा है, फिर निकालना है साइन 73 डिग्री। अब ध्यान देना, ये 90 डिग्री हो गया, ये 17 डिग्री, ये जो बच गया कोण, ये मेरा 73 डिग्री होगा क्या। 73 डिग्री कैसे समझना है, क्योंकि किसी भी कोण में, किसी भी त्रिभुज में कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये 73 डिग्री, 73 पे अभी ध्यान नहीं देना है। साइन का रेशियो क्या होता है, p बाई एच। अब आपको 73 पे ध्यान देना है। 73 पे पहुंच जाओ, 73 पे पहुंच गए। 73 के सामने वाला परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मान ये होगा, तो परपेंडिकुलर का मान क्या हो गया, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। एच क्या है, हाइपोटेन्यूज वाई। बस
हमने सेक 17 और साइन 73 का मान निकाल लिया है। अब ये मान पुट कर दें। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, सेक 17 माइनस साइन 73 डिग्री। थोड़ा सा नीचे आ जाओ बस। सेक 17 का मान हमने निकाला हुआ है। सेक 17 का मान क्या है अपने पास, वाई बाई वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट अंडर माइनस साइन 73 का भी मान हमने निकाला हुआ है, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट अंडर बाई वाई। एलसीएम ले ले क्या, इधर ले रहा हूँ एलसीएम भाई। वाई रूट अंडर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस ये वाला और ये वाला से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो रूट हट जाएगा, तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये माइनस माइनस कट गया, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो अपने पास आंसर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट, ये अपने पास आंसर आ गया। इस क्वेश्चन को लेंदी करने का मोटिव ये था कि बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होता है कि कहाँ पे परपेंडिकुलर लेना है, कहाँ पे बेस लेना है और कहाँ पे हाइपोटेन्यूज लेना है। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अभी हम लोग वही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो बेसिकली ट्रिपलेट्स पे होंगे और बेसिक पे होंगे। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, बोल क्या रहा है कि हमारे पास कोई ट्राइंगल दिया हुआ है एक्स वाई जेड में बोल क्या रहा है कि जो एंगल वाई है वो 90 डिग्री है, एंगल वाई 90 डिग्री है, और जो एक्स वाई का जो मेज़रमेंट है वो 2√6, एक्स वाई का मेज़रमेंट 2√6 और एक्स जेड माइनस वाई जेड, ये वैल्यू दिया हुआ है अपने पास 2। ब्लैक ही ठीक रहता है नहीं? तो हमें निकालना क्या है, फाइंड करना है। अपने को निकालना है सेक एक्स प्लस टेन एक्स का मान। सेक एक्स प्लस टेन एक्स का मान क्या होगा। इस क्वेश्चन को बहुत आराम से देखना। यहाँ पे मैंने जो स्टेटमेंट में दिया हुआ था उसको लिख दिया है गिवन दैट के रूप में, तो आप लोग समझ ही गए होंगे क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है। चलिए बाकी देखते हैं। अब जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है उसको आगे लेकर चलते हैं। एक्स वाई जेड हमारे पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल, कोई समकोण त्रिभुज है, तो पहले भाई समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। और कहाँ पे, वाई पे। इसको एक्स ले लिया, इसको जेड ले लिया। एक्स वाई कितना है, 2√6। यहाँ पे इस स्टेप को मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे एक्स जेड क्या हो जाएगा, वाई जेड प्लस 2। इसमें तो किसी को कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। क्लियर है? इसमें तो किसी कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। वाई जेड को अगर ये रख लें, वाई जेड को हमने ये रख दिया, तो एक्स जेड कितना हो जाएगा, एक्स जेड ए प्लस 2 होगा। इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब यहाँ पे लगा दे पाइथागोरस थ्योरम, इधर इधर लिख लेते हैं। अब लगा देते हैं पाइथागोरस थ्योरम। और हाँ भाई, अपने साथ आप कॉपी कलम लेकर बैठिए, क्योंकि नोट्स बनाते चलिए, जो भी क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना है अपने पास, ए प्लस 2 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर 2√6 का स्क्वायर, बेस कितना है, ए का स्क्वायर। इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, ए प्लस 2 का स्क्वायर, ये 4 और ये 6, 6 चक 24 प्लस ए स्क्वायर। अब यहाँ पे समझने वाला चीज़ है भाई, समझना अच्छे से। यहाँ पे समझने वाला चीज़ है, बहुत अच्छा चीज़ है।
यहाँ पे इसको सॉल्व करने में बहुत बच्चों को प्रॉब्लम होती है। अब ध्यान देना, इसको सॉल्व कैसे करना है। इस चीज़ को सॉल्व करने का पहला तरीका, ये क्वाड्रेटिक है, द्विघाती समीकरण है। पहला तो ये हो गया कि ये क्वाड्रेटिक से सॉल्व हो जाएगा। दूसरा, याद करो, अगर आपके पास ट्रिपलेट्स याद है तो, अगर ट्रिपलेट्स याद हैं तो ये उससे भी हो जाएगा। फिर तीसरा अपने पास आ जाएगा भाई साहब वैल्यू पुटिंग वाला, वैल्यू पुटिंग वाला, वैल्यू पुटिंग वाला आ जाएगा। अब एक चीज़ समझना यहाँ पे भाई, यहाँ पे बहुत बच्चे गलती करते, गलती से भी क्वाड्रेटिक का टॉपिक मत छेड़ना। यहाँ पे ट्रिपलेट्स अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, वैल्यू पुटिंग अगर इससे कर सको तो कर लो। अब यहाँ पे समझना भाई, वैल्यू पुटिंग भी करना है या ट्रिपलेट्स करना है, मैं फिर से एक बार थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ। याद करो, ट्रिपलेट्स में हम लोग करते क्या थे, इधर लिख देता हूँ कि ट्रिपलेट्स में क्या करते थे हम लोग। फिर से एक बार, ट्रिपलेट्स में क्या करते थे, हमारे पास एक ऑड होता था और एक इवन होता था। ऑड वाला कंडीशन अलग होता था और इवन वाला कंडीशन अलग होता था। हम कुछ भी करते थे, ध्यान देना, कोई नंबर लिया, नंबर लेने स्क्वायर करने के बाद यहाँ पे क्या आता था, दो कंजिक्यूटिव टर्म्स आता था। यहाँ पे कंजिक्यूटिव टर्म्स आता था, कंजिक्यूटिव टर्म्स। यहाँ पे भी एन लेते थे, एक कंजिक्यूटिव नहीं आता था, भाग देने से एक पहले वाला और एक बाद वाला। मतलब ये जो कंजिक्यूटिव अगर बन रहा होगा, समझना, कंजिक्यूटिव अगर बन रहा होगा, दो नंबर के बीच में कंजिक्यूटिव बन रहा होगा, इसका मतलब मेरा ट्रिपलेट्स ऑड वाला होगा। अगर नंबर के बीच में अगर एक का गैप आ रहा होगा तो वो मेरा क्या बनाएगा, इवन वाला बनाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे लगाना है। 24 है, 24 के पास यहाँ पे क्या संभावना बनती है, या तो 25 हो सकता है या तो 26 हो सकता है, जो अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर हो, जो अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर हो। 25 और 26, अब 25 ही संभावना है तो भाई ए स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, 25। अब इसको सेटिस्फाई करा के देखिए क्या, मतलब ए का मान क्या होगा, 5 होगा। 5 देखते हैं रख के, सेटिस्फाई कर जाए तो कर दे। 5 + 2 7, 24 25 7, सही है, ए का मान 5 आ गया। अब फिर से आते हैं, अब तक हमारे पास क्वेश्चन क्या था, हमारे पास एक समकोण त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया, इसका मान दिया हुआ भाई साहब 2√6, ये वाला मान हमने निकाल लिया 5, ये वाला मान आ गया अपने पास 7। 5 इसीलिए आया क्योंकि हमने इसको a माना था, और ये आ गया भाई साहब a+2, ये था y, ये था x और ये था z। क्वेश्चन क्या कह रहा है अब समझिएगा, ऊपर में क्वेश्चन एक बार देख लो, एक बार देख लेते हैं हम लोग, ये क्वेश्चन क्या है, क्या रहा है। क्वेश्चन है कि sec x + tan x निकालना है। चलते हैं नीचे, क्वेश्चन है sec x + tan x निकालना है। sec x, चलो, sec x, sec tan का उल्टा होता है, हाँ सॉरी, sec cos का उल्टा होता है, cos होता है b/h, तो ये मान h/b। tan x, tan x क्या हो जाएगा, tan होता है p/b। अब ध्यान देना, यहाँ पे जो भी एंगल है वो x के रिस्पेक्ट में है, sec भी x के रिस्पेक्ट में है, tan भी x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी है। मतलब ये कि हम अपने आप को यहाँ पे रखेंगे, क्लियर है, हम अपने आप को यहाँ पे रखेंगे। x के लिए हाइपोटेन्यूज क्या होगा, 7 यूनिट है, 7। b 2√6, 2√6। x के लिए p क्या होगा, x के लिए परपेंडिकुलर तो यही है 5, 2√6, दोनों को जोड़ दें, जोड़ना दोनों को, 7 2√6, 5 2√6, 7 5 कितना होगा 12, 2√6 ये कट गया 6, 6/√6। ऑप्शन कभी भी ऐसे मत छोड़ना, नीचे में इरेशनल नंबर नहीं होता है तो इसको रेशनलाइज कर दो, √6 से गुना कर दिए, ये मिलके इसको काट दिया, तो अपने पास आंसर क्या आ गया,
अपने पास आंसर आ गया √6। बहुत प्यारा सा आंसर आ गया √6। क्लियर है।